हेलो बच्चों, देखें आज आपके लिए मैं टेंसर में जो क्रिस्टोफर सिंबल टॉपिक चल रहा है इसमें जो है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड को ये प्रूव करेंगे कि इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये कह सकते हैं या इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये शो करके दिखाइएगा कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड जो है वो एक टेंसर है या नहीं है। ये आइडेंटिफाई कीजिएगा कि टेंसर है या नहीं है। तो टेंसर अगर कोई क्वांटिटी टेंसर होती थी तो उसके लिए क्या करते थे, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे मैं कहूँ कि एक सपोज कीजिएगा ए एल्फा बीटा, मैं कह रहा हूँ कि ये एक क्या है, जो है वो टेंसर है एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मैं अगर जब ये टेंसर है तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया यहां पर ए बार आई जे वैल्यू मिलेगी। तो किस प्रकार से हमारे पास में देखते थे, ए बार आई जे इक्वल टू, देखिए ए एल्फा बीटा डेल एक्स बार आई ओवर डेल एक्स एल्फा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये जो इंडेक्स दिए हुए हैं, इंडिसेज दी हुई हैं, वो अगर हमारे पास में कहाँ यूज की गई हैं, सुपर स्क्रिप्ट में यूज की गई हैं, तो हम बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास में यहां पर इसके लिए क्या लिया जाएगा, न्यूमरेटर में लिया जाएगा, और यहां की जो इंडेक्स है उसके लिए क्या लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में लिया जाएगा। डेल एक्स बार एक इंडेक्स जे बची और डेल एक्स बीटा। और अगर यही हमारे पास में सपोज कीजिएगा क्या होता, सब स्क्रिप्ट में यूज की जाती, तो यहां भी सब स्क्रिप्ट में ही हमें लेना पड़ता, और क्या करते, डेल एक्स ओवर डेल एक्स लिखते। तो ये बार के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे पास में होता, ये लिखते, और यहां पर एल्फा लिखते, डेल एक्स ओवर डेल एक्स बार जे ये बीटा लिखते। तो इस प्रकार से क्या करा जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये मतलब है कि अगर हमारे पास में ये क्वांटिटी जो है वो क्या है, एक टेंसर है, तो ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या लॉ ऑफ टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगी, पूरा करेगी। मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास में इसकी वैल्यूज जो है वो इस तरीके से प्राप्त होंगी। तो हम जो है यहां पर भी ये देखेंगे कि जो हमारे पास में क्रिस्टोफर सिंबल सेकंड काइंड है वो एक टेंसर है या नहीं है। तो हमारे पास में हम टेंसर देखने के लिए देखें, सबसे पहले हमारे पास में हम ये देखते हैं, बता रहे हैं आपके लिए, यहां पर मैं लिख देता हूं क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड था क्या। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड था हमारे पास में इस तरीके से ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता था उसके लिए, और यहां पर जी, और यहां क्या कीजिएगा आई और जे, ये इंडिसेज उतार दी। जो बचे इंडेक्स वो हमने जी के साथ कंटा वेरिएंट में ले गए। एक इंडेक्स यहां पर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराई, मैंने एम इंडेक्स अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराई, तो वो जो अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराई गई है वो यहां लिख दी जाएगी। तो ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड था। और देखो एग्जांपल देकर के समझाऊं जिससे, जैसे मेरे पास में ए बी सी, तो जी
और ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का साइन है। तो सबसे पहले हम क्या उतार दें, ये बी सी कॉमा, बची क्या इंडेक्स हमारे पास में ए, और एक इंडेक्स हम अपनी तरीके से इंट्रोड्यूस करें, हमने डी इंट्रोड्यूस कर ली तो वो डी यहां उतार दी जाएगी। कुछ लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं इसके लिए, जैसे बी सी और एक इंडेक्स अपनी तरफ से उतारी, वो इंडेक्स यहां लिख दी, और जो इसकी इंडेक्स छूटी हुई है वो यहां लिख दी। इसलिए लिखा जा सकता है जी ए डी, हमारे पास में जी ए डी एक जो है वो कंट्रावेरिएंट टेंसर है, कंट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है। तो कंट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर के केस में क्या करा जा सकता है, इंडेक्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है, ये मतलब होता है इसका। तो हम चाहे ऐसे लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, और इसी प्रकार से हम यहां पर भी जी एम के आई कॉमा जे कॉमा एम लिख सकते हैं। तो कोई सा एक जो है वो लिखा रहने दीजिएगा, और हम क्या करते हैं इसका यूज करके दिखाते हैं आपको। अब हम देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू शो दैट क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड आर नॉट टेंसर। यहां पर स्टूडेंट्स क्वांटिटी लिखा जाएगा, टेंसर क्वांटिटी ये दिखाना है हमारे पास। यही क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, टू ऑब्टेन टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड। तो सेकंड काइंड के क्रिस्टोफर सिंबल के लिए हम क्या निकालें, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है कि टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स हम आपको फर्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए बाय टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड हम क्या रखते हैं हमारे पास में, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड से हमारे पास था एल्फा बीटा गामा, यहां कॉमा था, ये इक्वल टू ये क्रिस्टोफर सिंबल एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया गया था, और ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड किसमें लिया गया था, एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया गया था। तो हमारे पास में इसमें क्या था, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा, ऐसे याद रखें इसके लिए, डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बीटा बार बीटा ओवर, और ये डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार गामा, ये प्लस क्या था स्टूडेंट्स, जी आई जे, क्या था जी आई जे के साथ था डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार आई ये वाला, और डेल एक्स बार गामा, डेल एक्स बार हमारे पास में क्या था एल्फा। ये देखिए ये आई लिया, यहां पर
तो ये एल्फा लिया यहां। फिर इसके बाद क्या था, डेल स्क्वायर एक्स, ये जे ओवर, यहां क्या बचा, एल्फा बचा और बीटा बचा, क्योंकि सॉरी एल्फा हम इसके साथ में ले चुके, तो हमारे पास में क्या बचा, बीटा बचा और गामा बचा। तो क्या लिखेंगे, डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार गामा। ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या है, जो है यहां स्टूडेंट्स एरर हो रही है। डेल एक्स बार, देखिए डेल एक्स आई ये, तो यहां पर डेल एक्स बार गामा लिया गया, और फिर यहां पर हमारे पास में क्या बचा, एल्फा और बीटा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा, ये लिख दिया। अब यहां पर हमने ये फर्स्ट सेकंड काइंड का डिफाइन करके रखा हुआ है, ये है हमारे पास में। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये कहां से लिख दिया गया, इसको मैंने पिछली वीडियो में प्रूव किया है। तो आप ये रिजल्ट कैसे लेकर के आया था, आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी बीच में थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरे चैनल पर अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीए के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कंपटीशन की हाई लेवल की, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके लिए जो डिफ़िकल्ट पेपर्स हैं, पहले मैं उनकी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। जैसे आपके लिए ये टेंसर, जितना भी इजी से इजी बना सकता हूँ मैं उसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स आपके लिए क्या कर दी गई है, अपलोड कर दी गई हैं। और भी बहुत सी चीज़ें अपलोड की गई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो देखें, ये क्रिस्टोफर सिंबल हमारे पास में फर्स्ट काइंड के लिए टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। अब हम यहां पर क्या कर दें, इसके लिए मैं यहां पर फर्स्ट ले लेता हूं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय जी बार। किसे मल्टीप्लाई करूं, गामा सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, गामा सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं। तो गामा सिग्मा से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, या सिग्मा गामा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखें जी बार गामा सिग्मा एल्फा बीटा गामा इक्वल टू ये आई जी के और यहां भी जी बार गामा एल्फा से गामा सिग्मा से स्टूडेंट्स क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो हमारे पास में बाकी एज इट इज रहेगा, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार गामा, प्लस इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जी आई जे जी बार गामा सिग्मा और क्या है, देखें डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार गामा, ये इनटू डेल स्क्वायर एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा, ये मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। इसे मैं क्या कर दूं, सेकंड में पुट करूं, सेकंड ले लूं,
इस रिजल्ट के लिए। अब आप देखिए कि हमारे पास जी बार गामा सिग्मा, ये एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई जो है वो कंट्रावेरिएंट टेंसर है 2,0 रैंक का। तो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके करस्पॉन्डिंग कोई, मैंने कह दिया जी एल एम कंट्रावेरिएंट जो है वो टेंसर है 2,0 रैंक का। यहां पे ये 2,0 रैंक का है। तो इसको, इस वाले को, क्योंकि ये टेंसर है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर करने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, देखें, डेल एक्स बार, यहां स्टूडेंट्स देखें ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो गामा ओवर डेल एक्स एल, डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम, ये लिखा जाएगा। इसे लिख सकते हैं सिंस जी एल एम इज आ टेंसर, जी एल एम हमारे पास में हमने क्या दिया, लेट, ये क्या है, एक टेंसर है, सो इट विल फॉलो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेगा। तो हमने देयरफॉर हमने ट्रांसफर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू जी बार गामा सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ जी बार गामा सिग्मा इन second, in second, in the right hand side of second from, इसे थर्ड ले लेते हैं, थर्ड से पुट कर दिया। तो देखिए, अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये क्या है, हम देखो आपको इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, अगर यहां पर बाहर लगा दें के आई जे, और ये हमारे पास में एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो क्या हो जाएगा, आई जे कॉमा, हमने क्या कर दिया, एक इंडेक्स अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, वही इंडेक्स हम यहां ले लें,
और ये जो इंडेक्स छूटा हुआ है वो यहां लिखते हैं। और बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहा है तो यहां भी बार लगेगा और यहां भी बार लगेगा। तो ये हमारे पास में क्रिस्टबल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की डेफिनेशन से लिख दिया मैंने। जैसे यहां लिखा वैसे मैंने यहां लिख दिया। तो स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इस तरीके से कैसे लिखूंगा? देखिए कैसे लिखेंगे हम स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे। देखो यहां पर आई जे है तो हम आई जे लिखा हमने, और हमारे पास यहां पर क्या है? अल्फा बीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? अल्फा बीटा। और एक चीज देखें, हमारे पास यहां एम था, यहां एम है, तो हम क्या लिख रहे हैं? यहां पर के लिख रहे हैं। अब हमारे पास में यहां पर स्टूडेंट्स देखें गामा है और यहां भी गामा है, तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा लिखेंगे और ये बार लगा देंगे। इस बात को फिर से देख लेते हैं। आई जे कॉमा से पहले वाली दोनों इंडिसेस को इस ब्रैकेट में लिख दिया, कॉमा से पहले वाली दोनों इंडिसेस को यहां लिख दिया। अब हमारे पास में इन दोनों इंडेक्स में देखें कौन सी मैच कर रही है? एम एम। तो हमने के इंडेक्स को यहां लिख दिया। यहां पर देखें गामा और गामा मैच कर रही है, तो हमने क्या लिख दिया? सिग्मा लिख दिया। और ये हमारे पास में एक्स बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो ये भी हमारे पास में एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही जो है वो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इस तरीके से होगा। तो देखिए आगे देखते हैं। आई एज इट इज उतारे, आई जे कॉमा के। ये देखें स्टूडेंट्स, जी बार गामा अल्फा, जी बार गामा सिग्मा, गामा सिग्मा की जगह क्या उतार दें? ये उतार दें। देखें जी एल एम उतार दिया और ये पूरा उतारें। डेल एक्स बार गामा ओवर डेल एक्स एल और डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम, ये उतार दिया। इसके स्थान पर ये वाली वैल्यू पूरी उतार दी थर्ड से। अब ये बचा हमारे पास यहां से यहां तक का, ये उतारें। डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार गामा, प्लस ये जी आई जे एज इट इज रहेगा, जी आई जे, और जी बार गामा सिग्मा के स्थान पर जी बार गामा सिग्मा की ये वाली वैल्यू थर्ड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी एल एम डेल एक्स बार गामा ओवर डेल एक्स एल, डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम, ये पुट कर दी। और बची हुई वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू है डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार गामा, डेल स्क्वायर एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा, ये वैल्यू पुट कर ली। अब स्टूडेंट्स यहां पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? देखें यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से चेन रूल अप्लाई करते हैं। यहां देखो, इसको देखो, इसे ये देखिए, ये गामा डेल एक्स बार गामा और डेल एक्स बार गामा यहां देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कर देंगे इसमें?
बार आई जे कॉमा के जी एल एम। तो ऐसे करके समझ लीजिएगा, बस बोलते नहीं है, इस तरीके से बोला जाता है ये कि चेन रूल से हमने लिख दिया। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, डेल एक्स के ओवर डेल एक्स एल बचा, बाकी सब बचा हुआ एज इट इज में। डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम, ये बचा, ये बचा और ये बचा। डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा, डेल एक्स जे नहीं स्टूडेंट्स, ये आई है, डेल एक्स आई, डेल एक्स जे और डेल एक्स बार बीटा, और ये इसके साथ यूज हो गया, चेन रूल में ये बन गया। अब यहां देखते हैं आगे, जी आई जे और जी एल एम, यहां चेन रूल लग रहा है किसी के साथ में, तो देखें चेन रूल, यहां गामा और ये गामा, तो इसके और इसके बीच में चेन रूल लगा, क्या हो जाएगा, आप ज्यादा नहीं समझना चाहते, ये कैंसिल आउट हुआ और ये ऐसे करके, लेकिन कैंसिल आउट बोलते नहीं है, चेन रूल से बोलते हैं कि चेन रूल से। ये हमारे पास में बचा क्या, ये वाली टर्म बचे, डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम और डेल एक्स डेल स्क्वायर एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा, ये बचा हमारे पास में स्टूडेंट्स। तो देखिए इसे मैं रब किए देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। तो देखें अब स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे पास में किस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। यहां हम स्टूडेंट्स इसे भी रब किए देते हैं और इस उतार लेते हैं। देखिए इसे एज इट इज उतारें, सिग्मा एल्फा बीटा, सिग्मा एल्फा बीटा एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहां स्टूडेंट्स एज इट इज उतारें, आई जे कॉमा के, आई जे कॉमा के, और इसे देखें स्टूडेंट्स, इसे क्या ले सकते हैं, जी एल एम को एज इट इज उतारें, इसे लिखा जा सकता है डेल के एल इस तरीके से उतारा जा सकता है। और ये हमारे पास तीनों टर्म एज इट इज बचे, डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा, डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार बीटा प्लस, यहां देखें इसे क्या उतार सकते हैं, देखिए जी आई जे एज इट इज उतारना, जी आई जे जी एल एम, और इसे डेल आई एल आई छोटा सा बना देता हूं, आई एल, ये क्रॉनिकल डेल्टा, और ये डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम
डेल स्क्वायर एक्स जे डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा। ये हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, क्रॉनिकल डेल्टा में क्या होता है। अगर k इक्वल टू देखें सिंस डेल के एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर ये ब्रैकेट अप्लाई कर लेता हूं, ये वैल्यू 1 हो जाती है इफ के इक्वल टू एल हो जाए, और 0 हो जाती है इफ के इज नॉट इक्वल टू एल। ये तो इसके लिए रहा। अब इसके लिए भी हमारे पास में एंड डेल आई एल की वैल्यू 1 हो जाएगी इफ आई इज इक्वल टू एल हो जाए, और 0 हो जाएगी इफ आई इज नॉट इक्वल टू एल। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर लेंगे। तो देखें, इसकी सबकी आवश्यकता खत्म हो गई। इसे सबको मैं हटा देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, बस सॉल्व होने वाला है। देखते हैं, आगे चलते हैं। देखते हैं क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये एज इट इज रहेगा, सिग्मा एल्फा बीटा बार। अब यहां देखें, k इक्वल टू एल, के इक्वल टू एल, तो हम किस प्रकार से k की जगह l रखें या l की जगह k रखें। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां आपको दिखाई दे रहा है l, तो l के स्थान पर क्या पुट कर लें, k पुट कर लें, l के स्थान पर k पुट कर लें। तो l के स्थान पर k पुट कर सकते हैं, k के स्थान पर l पुट कर सकते हैं। तो l के स्थान पर k पुट करना बेनिफिशियल इसलिए रहेगा कि यहां पर l दिखाई दे रहा है, तो g l के स्थान पर k पुट कर लिया और m एज इट इज रहा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और ये सारा हमारे पास में एज इट इज रहा। डेल एक्स बार एल्फा ओवर डेल एक्स एम डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार बीटा प्लस। अब यहां देखें, आई इक्वल टू एल रखें या एल इक्वल टू आई रखें। तो एल इक्वल टू आई यहां दिखाई दे रहा, तो एल इक्वल टू आई रखना फायदेमंद रहेगा। जी आई जे और एल इक्वल टू आई पुट करते, तो जी आई एम और इसकी वैल्यू 1 हो गई, डेल एक्स बार सिग्मा ये ओवर डेल एक्स एम, और ये टर्म उतार दें, डेल 2 जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा। इसको थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से इसे पीछे करके लिखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिग्मा एल्फा बीटा बार
इसे देखिए, फिर से डिफाइन करता हूं, आई जे, यहां पर मैंने आपको एम ले लिया, तो ये सेकंड काइंड का क्रिस्टोफर सिंबल है। क्या करते हैं जी, और हमारे पास में आई और जे, ये उतार दें दोनों। यहां हम एक नया अपनी तरफ से इंडेक्स इंट्रोड्यूस करें। हमने इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर दिया के, तो के यहां उतार सकते हैं, ये के इंट्रोड्यूस किया, ये फिर बचा क्या है यहां पर एम, वो बचा हुआ एम लिखा कर दीजिएगा, ऐसे उतार सकते हैं, या ऐसे ऐसे करके भी उतार सकते थे। आई जे उतारिएगा और जी बचा इंडेक्स एम, वो उतार दीजिएगा। एक इंडेक्स अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कीजिएगा, के इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहां पर हमारे पास में जो इंट्रोड्यूस किया वो उतार दीजिएगा। तो हमने ये वाला इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पास ये वाली टर्म बन रही है। तो हम क्या कर देंगे, देखें ये चीज हमारे पास है, देखने के लिए मिल रही है, ये चाहे भले ही इधर लिखा हुआ है कोई बात नहीं, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एम आई जे, आई जे, ये उतार दिया इसके स्थान पर। और यहां क्या, डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार बीटा, ये उतारा। यहां देखें स्टूडेंट्स, यहां इसमें हमारे पास में क्या देखने के लिए मिल रहा है, आई और आई ये इंडेक्स कैसी हैं, सेम है, और ये जे और एम है। तो यहां देखो एम जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में है, और यहां पर हमारे पास में एम ये डिनोमिनेटर में है। तो हम इसमें क्या कर दें, रिप्लेसिंग एम बाई जे, एम बाई जे किससे रिप्लेस कर दें, एम बाई जे से रिप्लेस कर दें। थोड़ा सा स्टूडेंट ये देख लें कि हमारे पास में कैमरा हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं कर रहा है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, मैं बनाता चला जाता हूँ वीडियो और कैमरा पता चलता है कि गड़बड़ कर रहा है। तो देखिए कैमरा इज वर्किंग प्रॉपर्ली। तो क्या करें स्टूडेंट्स, हम यहां पर इसे इस तरीके से करते हैं, देखो रिप्लेस ना करके क्या करें, हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इसके लिए इसे लिख सकते हैं प्लस डेल आई, आई है ये एम जे, ये सिंस जी आई जे जी आई एम, जो हमारे पास में डमी इंडेक्स है उन्हें ड्रॉप कर देते हैं, क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी में बताया था, और बची हुई इंडेक्स ये सुपर स्क्रिप्ट में बची और ये सब स्क्रिप्ट में बची, और यहां पर जी ना लिख करके डेल लिख देते हैं, डेल क्रोनिकल डेल्टा। ये प्रॉपर्टी में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज
शुरू से वीडियो देखते आइएगा। क्रोनिकल डेल्टा की क्या करिएगा, मैंने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की है, क्रोनिकल डेल्टा डिफाइन किया, उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको ये लिख दिया। यहां पर क्या आया, डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स एम डेल स्क्वायर एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा, ये लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट, यहां पर m इक्वल टू जब j हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, इधर लिख देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। देखिए यहां से लिख देते हैं, ये सिग्मा एल्फा बीटा बार इक्वल टू एम आई जे डेल एक्स बार एल्फा और डेल एक्स एम डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार बीटा प्लस यहां भी हम सिंस डेल एम जे की वैल्यू 1 हो जाएगी इफ m इक्वल टू जे और 0 हो जाएगी इफ m इज नॉट इक्वल टू जे। तो m इक्वल टू जे, m के स्थान पर j पुट कर देते हैं। तो m के स्थान पर j पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स जे और डेल स्क्वायर एक्स जे डेल स्क्वायर एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा। ये बीटा है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइए, बीटा। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, जब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ए बार एल्फा बीटा गामा ए आई जे के, मैं इसे ए आई जे के ये मिक्स्ड टेंसर दिखाया मैंने, और इसे मैं क्या कर रहा हूं, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं। तो देखिए डेल एक्स बार ये हमारे पास में कंट्रा वेरिएंट है, तो ये कंट्रा वेरिएंट में रैंक 1 है और कोवेरिएंट में रैंक 2 है। तो डेल एक्स और देखो ये फिर नीचे लिखी जाएगी, डेल एक्स और डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स। अब यहां देखें ये हमारे पास में कोवेरिएंट में है, और कोवेरिएंट में जो हमारे पास में एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं बार बीटा, और यहां पर इसका जे लिखा जाएगा, और यहां पर भी बार गामा ओवर के लिखा जाएगा। तो यहां इसको देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 1,2 रैंक का टेंसर है। कैसे पता चला, इसको देख करके देखो, ये बार एक बार है तो एक, और डिनोमिनेटर में 2 बार है तो 2 में हमारे पास में इसमें एक में कंट्रा वेरिएंट है और 2 रैंक में कोवेरिएंट है। तो यही चीज हमें यहां देखने को मिल रही है।
देखो बार एक है और नीचे बार हमारे पास में कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। तो यहां स्टूडेंट्स हमारे पास में इसमें हम यहां पर ये देखें सिग्मा है, ये सिग्मा है स्टूडेंट्स, क्या है सिग्मा। और यहां सिग्मा है तो इसमें भी तो सिग्मा होगा, सिग्मा। तो देखिए और यहां भी हमारे पास में क्या होगा, ये सिग्मा। ये कुछ नहीं है, ये तो मैं सॉल्व कर चुका। तो ये हमारे पास में क्या है, देखिए सिग्मा। ये चीज क्या शो कर रही है कि हमारे पास में कंट्रा वेरिएंट है, सॉरी कोवेरिएंट है हमारे पास में। फिर से गलत हुआ, कंट्रा वेरिएंट है रैंक 1 में। इससे देख करके एक ही तो बार है, तो बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में एक ही डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। तो देखिए हमारे पास में तो 1 और ये हमारे पास में बार 2 टाइम्स है। तो ये तो यहां देखें स्टूडेंट्स प्लस में कोई टर्म नहीं है, लेकिन इसमें हमें प्लस में ये टर्म आ गई। तो ये टर्म ना होती तो ये हमारे पास में ये जो MIJ क्रिस्टोफर सिंबल सेकंड काइंड का है, ये एक टेंसर होता, क्योंकि टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इतना फॉलो होता। देखिए ये सेकंड टर्म आ गई टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसकी वजह से ये एक टेंसर नहीं है, क्रिस्टोफर सिंबल एक टेंसर नहीं है। देखें क्योंकि देखो यहां पर एक ही टर्म आई है। तो देखें ये मिटा देता हूं। तो देखिए सिंस सेकेंड टर्म in right hand side, second term in right hand side shows that क्रिस्टोफर सिंबल, ये वाला क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ कौन से सेकेंड काइंड का, सेकेंड काइंड ऑफ द सेकेंड काइंड is not a tensor, टेंसर नहीं है। अगर ये टर्म नहीं होती तो ये टेंसर होता। तो अगर ये टर्म नहीं होती तो ये कितने रैंक का टेंसर होता, 3 रैंक का टेंसर होता। 1 में हमारे पास में कंटा वेरिएंट होता और 2 रैंक में कोवेरिएंट होता। इफ सेकेंड टर्म does not occur in right hand side of above result तब क्या होता, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड becomes a tensor
तब ये टेंसर हो जाता। अब हमारे पास में देखिए, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्टेन टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टबल सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट, द एबव रिजल्ट, hence the above result is tensor law of transformation of Christopher symbol of second kind. Tensor law of transformation of Christopher symbol of the second kind. यहां एक बात स्टूडेंट्स और सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे करके भी दे सकता था, टू शो दैट क्रिस्टबल सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड, नहीं, क्रिस्टबल सिंबल्स आर नॉट टेंसर क्वांटिटीज होता उस पीरियड में। तो आपको क्रिस्टबल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड और क्रिस्टबल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड दोनों ही दिखाने होते। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया है, इससे पहली वाली वीडियो में दिखाया है, वो भी आपको दिखाना पड़ता और ये भी आपको शो करना पड़ता। तो ये आप अवेयर हो जाइएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर फर्स्ट काइंड को पूछ रहा है कि शो करिएगा कि टेंसर है या नहीं, या टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा फर्स्ट काइंड के लिए, तो वो शो कर दीजिएगा। सेकंड काइंड के लिए पूछे कि टेंसर है या नहीं है, ये शो कीजिएगा। या ये कहे कि टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टबल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की निकाल करके दिखाइएगा, तो आपको ये शो कर दीजिएगा। और ये मेंशन ना करे कि फर्स्ट काइंड क्रिस्टबल सिंबल टेंसर है या नहीं, या सेकंड काइंड क्रिस्टबल सिंबल टेंसर है या नहीं। सिर्फ ये क्या है कि सो दैट क्रिस्टबल सिंबल्स आर नॉट टेंसर क्वांटिटीज, या कहे कि फाइंड आउट कीजिएगा लॉ ऑफ टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टबल सिंबल्स। तो आपको दोनों ही जो है वो आपको पिछली वीडियो का और ये दोनों आंसर आपको लिखने होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। और स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कमी दिखाई दे रही है तो आप कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, अच्छा दिखाई दे रहा है तो भी कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।